हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मंगलवार व्रत कथा, श्री हनुमान जी की व्रत कथा। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं उनको यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ जीवन यापन करता था। वह धनी व्यक्ति था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग उस ब्राह्मण का सम्मान करते थे। हालांकि उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं है। केशव दत्त तथा अंजलि हनुमान जी की आराधना करते थे। वे दोनों मंगलवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन दोनों की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई। एक साल केशव दत्त राम भक्त हनुमान जी की आराधना करने जंगल की ओर चला गया। अंजलि घर पर ही रहकर हनुमान जी की पूजा करती और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को अंजलि किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, लेकिन उसने व्रत रखा था और सूर्यास्त के बाद अंजलि बिना भोजन किए ही सो गई। फिर उसने निश्चय किया कि अब अगले मंगलवार व्रत के समय तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। वह अगले मंगलवार का इंतज़ार करने लगी। उसने पूरा एक हफ्ता व्रत किया। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने हनुमान जी को व्रत रखा, मंगलवार का उसने व्रत रखा, और जिस दिन उसका मंगलवार का व्रत आया उसी दिन वह बेहोश हो गई। इसी दौरान हनुमान जी ने अचेता अवस्था मतलब बेहोशी की हालत में उसे दर्शन दिए और उससे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हें एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। और इधर क्या होता है, जब अंजलि की आंखें खुली तो उसे हनुमान जी की बात याद आ जाती है। फिर उसने हनुमान जी को भोग लगाया और भोजन किया। बजरंगबली की कृपा से उसका वो दर्शन, उसका वो स्वप्न सही हुआ। ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह बच्चा मंगलवार को जन्मा था, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया। केशव दत्त भी घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा तो पत्नी ने उसे सभी बातें बताई, लेकिन उसे पत्नी पर तनिक भी विश्वास न था। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है, वह झूठ बोल रही है। केशव दत्त मन ही मन यही सोच रहा था। फिर केशव दत्त ने उस बालक की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। फिर वहाँ मौका पाकर उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। घर आकर कहने लगा कि मंगल प्रसाद तो उसके पास गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कह रहा था
तब तक पीछे चमत्कार होता है। तब तक मंगल प्रसाद उधर से दौड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। यह देखकर केशव दत्त हैरान हो जाता है। फिर उस रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और ब्राह्मण से कहते हैं कि यह पुत्र तुम्हारा ही है। तुम दोनों के मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह आशीर्वाद दिया था, पत्नी पर शक ना करो। अचानक केशव दत्त की आंखें खुल जाती हैं और वह पत्नी के पास जाता है, पत्नी को जगाता है और अपनी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगता है। फिर अपने स्वप्न की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को गले से लगा लिया। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगती है और बेटे मंगल का भरण पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार जो भी मंगलवार का व्रत रखता है और मंगलवार व्रत की कथा सुनता है, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।